नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव ने किया 2 मुफ्त सिलेंडर का वादा, तो डिंपल यादव ने कर दिया इसमें इजाफा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उठाएंगे ये 3 बड़े कदम। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा यूपी में अब तक 50 भाषण दे चुके हैं मोदी, पर बेरोजगारी पर कुछ नहीं बोले। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल के नगर निगम चुनाव में नहीं होगी अर्धसैनिक बलों की तैनाती, सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेताओं की अपील कर दी है खारिज। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि 1000 करोड़ से ज्यादा की नकदी, शराब और ड्रग्स जब्त, यूपी से ज्यादा पंजाब में बरामदगी, चुनाव आयोग का बड़ा बयान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में बदल चुकी है सत्ता की लहर और अब समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो वीडियो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। साथ ही साथ ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने किया 2 मुफ्त सिलेंडर का वादा, डिंपल यादव ने कर दिया इसमें इजाफा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया है। सपा के लिए समर्थन जुटाने को शुक्रवार को अखिलेश यादव की पत्नी और पूर्व सांसद डिंपल यादव भी मैदान में उतरी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ सिराथू में अपना दल की प्रत्याशी पल्लवी पटेल के लिए प्रचार करते हुए डिंपल यादव ने भरोसा दिलाया कि सपा की सरकार बनने पर महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। डिंपल यादव ने प्रचार के दौरान रसोई गैस की महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने ये भी कहा कि सपा की सरकार बनने पर हर महिला को 3 सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। हालांकि सपा की घोषणा पत्र में हर बीपीएल परिवार को साल में 2 मुफ्त सिलेंडर देने का वादा किया गया है। डिंपल यादव ने सपा के वादे गिनाते हुए कहा कि साल में 3 सिलेंडर महिलाओं को मुफ्त दिए जाएंगे। तो दोस्तों, अखिलेश यादव ने 2 का वादा किया था, लेकिन डिंपल यादव ने 3 सिलेंडर का वादा कर दिया है। तो दोस्तों, अगर आप भी डिंपल यादव के इस फैसले से खुश हैं और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उठाएंगे ये 3 बड़े कदम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव यूपी चुनाव के 5वें चरण की तैयारी में लगे हुए हैं और अपनी जनसभा के दौरान अखिलेश यादव यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा प्रहार कर रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान अखिलेश यादव ने बताया कि वो अगर मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 3 बड़े कदम उठाएंगे। दरअसल अखिलेश यादव यूपी चुनाव के विषय पर चर्चा कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने दावा किया कि यूपी में हुए 4 चरणों के चुनाव में समाजवादी पार्टी 200 से ज्यादा सीटों पर जीत रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के आतंकवाद वाले बयान पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि उनका ये फेवरेट वर्ड है। सपा प्रमुख ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि ये लोग केवल नफरत की राजनीति करने में विश्वास रखते हैं। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी 3 कदम उठाने की बात कही है अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा कि इनके ऊपर लगे सभी मुकदमे कोर्ट ने पूरी तरह खारिज नहीं किए हैं और हमारी सरकार आने के बाद अगर जनता इन मुकदमों पर आपत्ति दर्ज कराती है तो पुनः जांच करवाई जाएगी। योगी सरकार में हुए एनकाउंटर को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में उन अधिकारियों पर भी जांच चलाई जाएगी जिन्होंने फर्जी एनकाउंटर किए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा यूपी में अब तक 50 भाषण दे चुके हैं मोदी, पर बेरोजगारी पर उन्होंने अभी तक कुछ नहीं बोला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेठी में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी 50 से ज्यादा भाषण दे चुके हैं। 2014 में कहा करते थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दे दूंगा, लेकिन मिली किसी को नहीं। युवा परेशान है, किसान परेशान है। कहते थे कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा, अभी तक नहीं हुई, बल्कि महंगाई से सभी परेशान हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। दरअसल वो कहना चाहते हैं कि 70 साल में अडानी अंबानी के लिए कुछ नहीं हुआ। इस दौरान जो भी सरकारी कंपनियां बनी वो बेच दी, भेल बेच दी, HAL बेच दी और एयर इंडिया भी बेच दी। उन्होंने कहा कि पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं। वोट पाने के लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश व गोवा में कांग्रेस की सरकार थी, पर 10-20 करोड़ रुपए देकर चोरी कर लिया। मोदी ने नोटबंदी की, गलत GST लागू की, बड़े बड़े उद्योगपतियों की मदद की, पर कोरोना के दौरान
छोटे दुकानदारों की मदद नहीं की। हिंदुस्तान के अरबपति देश को रोजगार नहीं देते, रोजगार देने का काम मिडिल क्लास बिजनेसमैन और किसान करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आने वाले समय में युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। आप अपने बच्चों को चाहे जितना पढ़ा लो, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा। हर माता पिता सपना देखते हैं कि हमने बच्चों को शिक्षा दी है तो उन्हें रोजगार मिले, पर ऐसा नहीं हो पाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल के नगर निगम चुनाव में नहीं होगी अर्धसैनिक बलों की तैनाती, सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेताओं की अपील कर दी खारिज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को होने वाले पश्चिम बंगाल के 108 नगर निगम में चुनाव के लिए अर्धसैनिक बलों को तैनात करने की आवश्यकता के संबंध में भाजपा नेताओं द्वारा दायर एक अपील को खारिज कर दिया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल नगर पालिका चुनाव में केंद्रीय बल की तैनाती की मांग को लेकर बंगाल बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई है। आपको बता दें दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने डाली थी। इससे पहले बीजेपी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने केंद्रीय बल की तैनाती का फैसला राज्य चुनाव आयोग पर छोड़ दिया था। हालांकि बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पहले ही कैविएट दायर कर रखी थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 1000 करोड़ से ज्यादा की नकदी, शराब और ड्रग्स जब्त, यूपी से ज्यादा पंजाब में हुई बरामदगी, चुनाव आयोग का बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर काले धन का इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को बताया कि अब तक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी, शराब, ड्रग्स और अन्य सामान जब्त किया जा चुका है और ये इन राज्यों में 2017 के चुनाव से 3 गुना से ज्यादा है। उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है, जबकि यूपी में भी 4 चरणों के लिए वोट डाले जा चुके हैं। मणिपुर में भी 2 चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा बरामदगी पंजाब से हुई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल, बोले कांग्रेस एमएलए अजीत शर्मा और नीतीश सरकार को जमकर घेरा। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शराबबंदी कानून को लेकर बिहार सरकार से सवाल पूछा है। कोर्ट ने पूछा है कि राज्य सरकार ने किस आधार पर यह कानून लागू किया। कानून लागू करने के चलते अदालतों में केसों की संख्या में होने वाले इजाफे को लेकर सरकार ने क्या इंतजाम किए। कोर्ट ने 8 मार्च तक राज्य सरकार से अपना जवाब पेश करने को कहा है और वहीं शराबबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बिहार में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरीके से फेल है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी के साझेदार मुकेश सहनी का हमला, बोले भाजपा को सत्ता से बेदखल करना है हमारा प्रमुख लक्ष्य। जी हां दोस्तों, बिहार में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में शामिल विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष और मंत्री मुकेश सहनी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बेदखल करना ही उनका प्रमुख लक्ष्य है। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष सहनी ने बृहस्पतिवार की शाम जिला मुख्यालय पर पत्रकारों से बातचीत में भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई दिल्ली से है, निषाद समुदाय और आरक्षण दिलाना ही हमारा प्रमुख लक्ष्य है। उन्होंने आरोप लगाया कि हर चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वादा करते हैं तथा फिर चुनाव के बाद अपने वादे को वो भूल जाते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अयोध्या से लेकर तीर्थराज प्रयाग तक आसान नहीं होगी भाजपा की वापसी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से शुरू हुआ विधानसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए 27 फरवरी को मतदान है और इस चरण में अवध और पूर्वांचल में 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान होना है। 7 चरणों में से 5वें चरण में सबसे अधिक 61 सीटें हैं, जिसमें 692 उम्मीदवार चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। एक खास बात यह भी है कि इस बार चुनाव अयोध्या से लेकर प्रयागराज तक होना है। धार्मिक नगरी अयोध्या और तीर्थराज प्रयागराज हमेशा ही बीजेपी के धार्मिक एजेंडे में शामिल रहा है, इसलिए इस चरण को काफी अहम माना जा रहा है। 61 सीटों में बीजेपी ने पिछले चुनाव में करीब 90% सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए राह उतनी आसान नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर 5वें चरण में राम की जन्मस्थली अयोध्या से लेकर प्रयागराज चित्रकूट तक सियासी जंग होनी है और यहाँ बीजेपी के सामने अपना गढ़ बनाए रखने की चुनौती है। वहीं
समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के सत्ता में लौटने की उम्मीद है। 5वें चरण में अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी जिलों की सीटों पर राजनीतिक दलों के बीच भीषण मुकाबला है और ये सभी अवध के जिले हैं। पूर्वांचल के अंतर्गत आने वाले बहराइच, गोंडा और श्रावस्ती जैसे महत्वपूर्ण जिलों में सीटें हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या भी आसान नहीं है भाजपा के लिए और अयोध्या से भी भाजपा की हो सकती है हार। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सभी मोर्चे पर नाकाम बीजेपी अब कर रही है इधर उधर की बात, अखिलेश यादव का बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को यकीन है कि 10 मार्च के बाद बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी और अपनी जीत के प्रति वो आश्वस्त नजर आ रहे हैं। साथ ही में वो ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी क्यों सरकार नहीं बना पाएगी। उन्होंने खास बातचीत में कहा कि बीजेपी के पास अब मुद्दों की कमी हो गई है और उसका नतीजा आप देख सकते हैं कि वो लोग इधर उधर की बात कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी की तरफ से जितने भी वादे किए गए वो पूरे नहीं हो सके और अगर आप कोरोना काल में बद इंतजामी को देखें तो बीजेपी सरकार नाकाम रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकारी नौकरियों के नाम पर युवकों के साथ छलावा हुआ है। नौकरियों के लिए विज्ञापन निकलता है लेकिन भर्ती रद्द हो जाती है। छात्रों को 1 करोड़ टैबलेट देने की बात होती है तो उसके लिए शर्त रख दी जाती है। किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया जाता है तो डीजल और पेट्रोल के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। यही नहीं, महिलाओं की सुरक्षा की बात वो करते हैं तो हाथरस जैसा कांड हो जाता है। तो दोस्तों क्या आप भी अखिलेश यादव की इन बातों का समर्थन करते हैं? कमेंट में बताइए और